का कंक्लूजन निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस दे दिया गया है। चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को नोटिस दिया है। 2 वोटर कार्ड रखने वाले मामले पर जवाब मांगा है। इसी ने 14 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। कांग्रेस ने 2 वोटर कार्ड रखने का आरोप भी लगाया है। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा विजय सिन्हा को ये नोटिस दिया गया है। 2 वोटर कार्ड मामले पर लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। अब उन्होंने हालांकि इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया कि दूसरे वोटर कार्ड से एड्रेस हटाने की उन्होंने बात भी कही थी, लेकिन अब ईसी ने विजय सिन्हा से जवाब मांगा है और 14 अगस्त तक का समय दिया है अपना जवाब देने के लिए। 14 अगस्त शाम 5 बजे तक का जवाब अब ईसी को देना होगा विजय सिन्हा को। और विजय सिन्हा हालांकि लगातार अब क्लैरिफिकेशन देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि एक वोटर कार्ड पर हटाने का नोटिस भी उन्होंने दिया था, लेकिन अब फिलहाल 14 अगस्त तक उनको इस पूरे मुद्दे को लेकर जवाब देना होगा। विपक्ष भी लगातार हमलावर है, घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 वोटर कार्ड रखने वाले मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने 2 वोटर कार्ड रखने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर अब जवाब देना होगा मनोज सिन्हा को, जिसके लिए 14 तक का समय दिया है। 14 अगस्त शाम 5 बजे तक का ये समय, जो कि अब मनोज सिन्हा को जवाब देना होगा। तो 2 वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे को लेकर अब मनोज सिन्हा को घेरा जा रहा है और उसी को लेकर मनोज सिन्हा को इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस दिया है। अब इस नोटिस का जवाब देना होगा मनोज सिन्हा को। 14 अगस्त तक का समय इसके लिए। और आपको बताएं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वो क्लैरिफिकेशन देते हुए भी नजर आए हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी इसको लेकर लेंगे। शैलेंद्र, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जिनको नोटिस दिया गया है इसी द्वारा, हालांकि क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं कि उन्होंने पहले ही एक वोटर आईडी कार्ड को बंद करने के लिए पहले भी अर्जी दर्ज की थी, लेकिन वो बंद नहीं हुआ था। लेकिन विपक्ष लगातार उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। साफ तौर पर सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल ये भी चाहिए क्योंकि वो कहीं के डिप्टी सीएम है, राज्य के डिप्टी सीएम और कई संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उससे पहले मंत्री रहे हैं और अब डिप्टी सीएम है राज्य के। तो आप समझ सकते हैं और उनको पहले उनकी जो नोटिस जारी हुआ है उसको बात है कि आपके पास पहले से 2 वोटर आई कार्ड थे, इसका जवाब मांगा गया है जो चुनाव आयोग है और तो निर्वाचन पदाधिकारी है क्योंकि इसी तरह का नोटिस जो है तेजस्वी यादव को जारी किया गया था, उन्होंने जवाब दिया था। अब 14 अगस्त की वो तारीख है जब विजय सिन्हा जो है डिप्टी सीएम है उनको जवाब देना है। विजय सिन्हा ने कल कहा था, अपने वकील के साथ सामने आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा है, हमने तो पहले ही इसको बंद करने के लिए, लेकिन ये बंद हुआ नहीं था। अगर बंद नहीं हुआ था तो उसको बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर अब देखना होगा क्या जवाब दिया जाता है। 14 अगस्त तक का समय। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से पहले तेजस्वी के 2 वोटर आईडी मिले जिस पर खूब बवाल मचा, दिल्ली तक सियासत गरमाई। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके बाद तो सवाल उठाने वाली बीजेपी अब सफाई देती नजर आ रही है। लेकिन सियासत में सफाई वाला दाव कितना असरदार होता है ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस बहाने विपक्ष ने फिर से एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिया। ये रिपोर्ट दिखाएं। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जिस विवाद में तेजस्वी फंसे, ठीक उसी विवाद में अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी नाम शामिल हो गया। तेजस्वी भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में एनडीए के निशाने पर आए हुए हैं। तो अब
विजय कुमार सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा, कोर्ट में भी मामला है और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का SIR के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और इसके सबसे बड़े उदाहरण खुद उप मुख्यमंत्री हैं। इस खुलासे के बाद पटना के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। जो डिप्टी सीएम तेजस्वी से कभी सवाल पूछते नजर आते थे, अब वो सफाई देने के लिए सामने आए। मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये BLO को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। लेकिन विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आरोप और सफाई का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पटना के बूथ संख्या 405 में क्रम संख्या 757 पर विजय कुमार सिन्हा का नाम दर्ज है। तो जवाब में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि एक जगह से नाम हटाने के लिए अर्जी दी है। तेजस्वी गलत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि लखीसराय के बूथ संख्या 231 में क्रम संख्या 274 पर भी विजय कुमार सिन्हा का नाम है, जिस पर विजय सिन्हा ने सफाई दी कि अप्रैल 2024 में लखीसराय में अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और क्या विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि चुनाव आयोग की गलती तब होती जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम 2 जगह पर होता। तेजस्वी ने एक और आरोप लगाया। दावा किया कि डिप्टी सीएम के दोनों वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र अलग अलग दर्ज है, जिस पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि सुधार के लिए BLO को 5 अगस्त को आवेदन दिया था। 2 वोटर आईडी कार्ड में अब बीजेपी दिग्गज फंसे तो सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठने लगे। विजय सिन्हा जी से अपेक्षा नहीं, लेकिन सवाल पूछने वालों से अपेक्षा। ये पलटवार हकीकत है ना कि ड्राफ्ट में दोनों है। किसकी गलती है, किसकी है गलती, आप बताओ। चुनाव आयोग, उन्होंने कहा ना कि मैंने दिया, चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। तो वही तो हम बता रहे हैं, चुनाव आयोग गलतियां कर रहा है। मास स्केल पर लाखों की संख्या में एक घर में 250 लोग रह रहे हैं, एक कमरे के मकान में। हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। एकदम हिंदुस्तान की जो एक बेहतरीन कल्पना हो सकती थी, एक कमरे में आ गई। हम तो यही कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने क्यों कहा। तो क्या अब 2 वोटर आईडी कार्ड के मसले पर इलेक्शन कमीशन बिहार के डिप्टी सीएम को भी नोटिस भेजेगा? सवाल आरजेडी की तरफ से पूछा जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय
जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मसला चुनावी मुद्दा बन चुका है। इंडिया ब्लॉक इसे जमीन पर भुनाने में जुटा है, तो एनडीए की तरफ से इसका जवाब भी खुल कर दिया जा रहा है। लेकिन अब 2 वोटर आईडी कार्ड के मसले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने पर ये लड़ाई सफाई पर आ गई है। बीजेपी सफाई देने में जुटी है और विरोधी मुद्दे को हवा देने में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।